जय माता दी दोस्तों। पितृ विसर्जनी अमावस्या वर्ष 2024 में हमें कब करना है? सबसे अहम बात कि इस दिन हमें श्रृंगार करना है कि नहीं। महिलाएं अपने बाल को धो सकती हैं या नहीं। अपने मांग में सिंदूर लगाना है, महावर लगाना है पैरों में या नहीं। बहुत सारा कंफ्यूजन है। माता रानी के स्वागत की तैयारी भी हमें करनी है। माता रानी के पूजन का सामग्री भी लेकर आना है। तो क्या हम अमावस्या तिथि पर माता रानी के स्वागत की तैयारी या फिर पूजन की सामग्री ला सकते हैं कि नहीं? और सबसे बड़ी जानकारी कि इस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। जैसे कि आप सभी को पता था कि अभी कुछ दिन पहले चंद्र ग्रहण लगा था और चंद्र ग्रहण के ठीक 15 दिन बाद सूर्य ग्रहण लगता है। तो भादो मास की पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण और अश्विनी अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो अब सूर्य ग्रहण के दौरान हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं, बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो फैमिली फ्रेंडों में अवश्य शेयर करें। पितृ विसर्जनी अमावस्या वर्ष 2024 हमें कब मनाना है, पहले ये जानते हैं। 2 अक्टूबर दिन है बुधवार। इस दिन अश्विनी कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है और इसी दिन हमें अपने पितरों की विदाई करना है। पितरों के निमित्त हवन करना है, भोजन बनाना है, ब्राह्मण भोजन करना है। यदि आपने पूरे 15 दिनों तक कोई भी पितृ नियम पालन नहीं किया है तो प्लीज इस दिन अवश्य आप ब्राह्मण को भोजन कराएं, पितरों के नाम तर्पण करें। यदि आपका बजट नहीं है, आपके पास बिल्कुल भी धन नहीं है, तो सबसे पहले तो उधार लेके आपको पितृकर्म नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा दोष माना जाता है। आपके पास कुछ नहीं है, आप 1 लोटा जल और काला तिल ले जाकर पीपल वृक्ष के नीचे आपको सींचना है, यानी कि पीपल की जड़ों में डालना है और वहीं पर बैठकर अपने पितरों का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, हमारे पास जो था वो मैंने आपके लिए समर्पित किया। क्योंकि देवी देवताओं को, पितरों को आपकी आर्थिक परिस्थिति सभी पता है, तो आपने ये कार्य अवश्य करना है। सभी के लिए ये है जो जिनके पास ब्राह्मण भोजन या फिर दान के लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये पहली बात हो गई। अब इस दिन हमें एक दीपक अवश्य लगाना है। वैसे मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में बताया था कि आपने अपने पितरों के निमित्त एक दीप जरूर लगाना है। चौमुखा दीपक हमें लगाना है। चारों दिशाओं में दीपकों की लौ होगी और ये दीपक अंधेरे में प्रकाश का दान हमें करना है। संध्या के समय गोधूली बेला, सूर्य अस्त होता है जब, उसके 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद के समय को गोधूली बेला कहते थे। तो आप गोधूली बेला में दीपदान करें। ये दीपदान चौराहे पर या फिर किसी मंदिर में या पीपल वृक्ष के नीचे, आपको स्थान नहीं है, आप अपने घर के कॉर्नर में या फिर छत पे बालकनी में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला नियम जरूर करना है। इस दिन ब्राह्मणों के निमित्त आपको कुछ भोजन अवश्य बनाना है। तो भोजन में बहुत सारा संशय है कि क्या बनाए क्या ना बनाए, तो साधारण आप आटे की पूरियां बना लें और कुछ मिष्ठान बनाकर ब्राह्मण भोज में आप दे सकते हैं। ठीक है, और कुछ दक्षिणा भी, क्योंकि ब्राह्मण भोज चाहे हम सूखा अनाज निकालें चाहे हम भोजन निकालें, बिना दक्षिणा के हमारा मान्य नहीं होता है। तो ये आपका क्लियर हो गया अमावस्या तिथि पर। अब आइए बात करते हैं श्रृंगार के बारे में। अभी मैं आपको सूर्य ग्रहण के बारे में भी बताने वाली हूँ। पहले श्रृंगार, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं श्रृंगार को लेकर कि अमावस्या तिथि पर हम श्रृंगार करें अथवा ना करें। तो देखिए, हर अमावस्या की बात नहीं कर रहे हैं, हर अमावस्या के नियम अलग होते हैं। क्यों? आप सोमवती अमावस्या पर श्रृंगार नहीं करते हैं, पीपल वृक्ष की 108 बार परिक्रमा नहीं करते हैं। इसलिए पितृ विसर्जनी अमावस्या पर जब हम अपने पितरों की विदाई कर लेते हैं, दोपहर के समय पितृ श्राद्ध तर्पण ब्राह्मण भोजन का सही समय 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का समय होता है कि आप इस समय अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण, दान, ब्राह्मण भोज आदि करें। लगभग बिल्कुल टाइम पे मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन फिर भी 2 से 3 बजे तक ये सारे कार्यक्रम हो जाते हैं। उसके बाद सभी स्त्रियां जिन्होंने अपने पितरों के निमित्त नियम का पालन, तर्पण आदि किया है, वो सभी अपने नेल कट करते हैं, अपने हेयर वॉश करते हैं, स्नान करते हैं, अपने घर को शुद्ध करते हैं। सभी कोने कोने के जाले वगैरह साफ करके अपने घर में धुलाई करते हैं, गंगा जल गोमूत्र का छिड़काव करते हैं। उसके बाद स्वयं का श्रृंगार भी हम करते हैं, अपने मंदिर की सफाई भी हम करते हैं। ठीक है, स्वयं का श्रृंगार करते हैं। श्रृंगार में
सबसे पहले आता है सिंदूर, मांग में सजाते हैं पीला वाला, और अपने पैरों में महावर लगाते हैं। और भी श्रृंगार जो आपको करना है आप कर सकते हैं। ये 2 मेन श्रृंगार होता है, क्योंकि ये 15 दिनों तक सभी ने त्याग किया होता है। जिनकी सासू माँ बीच में, मतलब सासू माँ का जो मातृनवमी होती है उस दिन भी महिलाएं अपने हेयर वॉश करती हैं और अपने मांग में सिंदूर लगाकर पैरों में महावर लगाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने पितृ विसर्जनी अमावस्या पर अवश्य करना है। ठीक है, हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारी दादी नानी भी करती चली आ रही थी। तो आपको दोस्तों परेशान नहीं होना है, आपको करना चाहिए, ये हमारे लिए शुभ होता है। ठीक है, अब आते हैं कि सूर्य ग्रहण। तो देखिए, जैसे कि भाद्रपद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण लगा था और ये अश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लग रहा है, लेकिन सूर्य ग्रहण रात्रि में लग रहा है और रात्रि में सूर्य दिखाई नहीं देता है, इसलिए सूर्य ग्रहण के सूतक पातक का मान्य हमें नहीं करना है। आप अपनी दैनिक दिनचर्या जैसे रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, वो आप सभी आपको करना है। साथ ही जितनी भी गर्भवती बहनें हैं वो डर जाती हैं, कहीं भी ऐसे आपको वीडियो मिल जाती है कि आपको ये नहीं करना वो नहीं करना है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। आप सूर्य ग्रहण के समय को देखिए कि रात्रि का समय बताया गया है, जिस समय हमारे भारत में सूर्य दिखाई नहीं देगा, इसलिए उसके सूतक पातक का मान्य हमें नहीं करना होगा। ठीक है, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं माता रानी के स्वागत की तैयारी। तो देखिए, माता रानी के स्वागत की तैयारी में सबसे पहले तो माता रानी का जहां पर हमें आसन देना है, चौकी लगाना है, वहां पर हमें साफ सफाई करनी है। अपने पूजा मंदिर में यदि आप रखना चाहते हैं तो वहां भी आपको साफ सफाई करनी है। माता रानी के लिए चुंदरी, जवारे या फिर आप कलश की बात करें तो ये सब आप खरीद सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप अमावस्या पर जाएं, उसके पहले भी आप ला सकते हैं, यदि आप चाहें तो पितृ के समय में भी आप ला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तस्वीर भी लाना चाहते हैं वो भी आप ला सकते हैं। पूजा हम प्रतिपदा तिथि पर करेंगे, यानी कि 3 अक्टूबर को। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में कर लेंगे और उसके बाद माता रानी की 9 दिन पूजा करेंगे। आपका दिल करे आप 9 दिन का व्रत करिए, 2 दिन का व्रत करिए। आपका शरीर स्वास्थ्य नहीं अच्छा है तो आप बिना व्रत किए भी पूजा उपासना करके माता रानी की कृपा ले सकते हैं। दोस्तों, हर अमावस्या पर आपको कुछ नियम जरूर बनाने चाहिए अपने सुविधा और अपने सामर्थ्य के अनुसार। जैसे कि हर अमावस्या पर मैंने आपको बताया है कि अपने घर की सुख समृद्धि के लिए हमें 1 थाली भोजन सूखा या फिर पका हुआ निकालना चाहिए। तो सूखा अनाज को सीधा बोला जाता है, जिसमें सूखा आटा, सूखा चावल, दाल, सब्जी, फल, मिठाई, दक्षिणा, आप उसमें और भी चीजें रखकर मंदिर में लेकर दे सकते हैं। देखिए, जो हम ब्राह्मण भोज के लिए सामान निकालते हैं वो हमें मंदिर में ही देना है। आपको अन्य चीजें दान करनी है, आपको गरीबों की मदद करनी है, जरूरतमंद को देना है, वो आप 1 से 1000 दे सकते हो, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन जो ये हर महीने हम अपने पितरों के निमित्त अमावस्या तिथि पर सूखा अनाज या भोजन का दान करते हैं, उसे हमें मंदिर में ही लेकर देना पड़ता है, उसका पुण्यफल हमें अलग मिलता है। ये आप चीजें क्लियर हो गई आपकी। दूसरी अहम बात कि जिन बहनों की या जिन परिवारों का बजट नहीं है, वो पंछियों की सेवा, आप गाय को रोटी खिला सकते हैं, आप जाके मछलियों को आटे की गोलियां दे सकते हैं, आप चींटियों के लिए भोजन तैयार कर सकते हैं। मैंने इस पर एक शॉर्ट वीडियो भी दी थी कि कम चीजों में कैसे हम 1000 लोगों को भोजन करवाएं। तो ऐसे भी आप आटे को भूनकर उसमें गुड़ या शक्कर मिलाकर, काले तिल डालकर, इसे त्रिचुली कहा जाता है, और नारियल के खोल में भर के आप किसी सुनसान स्थान पर दबा सकते हैं। ऐसा करने से चींटियों के 1 वर्ष तक के भोजन की व्यवस्था होती है। आप गौ माता को रोटी खिला सकते हैं, आप पंछियों को, कौवों को ये सारी चीजें दे सकते हैं। लेकिन पितृ विसर्जनी अमावस्या पर हमें पंचबली के साथ में ब्राह्मण भोजन भी जोड़ना होता है। तो बस इस तरह से आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए अपने घर में पितृ विसर्जनी अमावस्या मनाएं और पितरों की विदाई के बाद आप श्रृंगार करें, अपने घर की सफाई करें, माता रानी के स्वागत की तैयारी करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।